$4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच गए हैं। जो IMF वालों पे लाना जिन्होंने भाई बोला था 2028 के 29 में भारत, सही बात है। हाँ। मतलब भाई तुम लोग कैसी रिपोर्टें बना रहे हो बे? मतलब इनकी रिपोर्टें मुझे समझ नहीं आ रही। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि IMF का डेटा है, जो IMF का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे हट जाएंगे, यूरोप इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई हैं कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता। 75 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए हैं। अब तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले, हम लोग ऐसे हैं। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जो 4th और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी। 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, तो वो क्यों ना इस एंगल से सोचें इंडिया के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी ये औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है और गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि IMF का डेटा है, जो IMF का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमण जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा, लेकिन गौतम अदानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि IMF का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है। वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी जानवर का नाम ही नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तानी तो होता नहीं है, लेकिन ये PM की कुर्सी पर बैठ के ऐसी ऐसी फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना। ठीक है, ये पब्लिक को ना ग्लूकोज की डोज दे देते हैं, फिर पब्लिक खुश हो जाती है, फिर कल फिर जलील हो जाती है, लेकिन उतने 1-4-5 घंटे के लिए तो पब्लिक खुश है ना, तो ये करते हैं। एक यूट्यूब चैनल जो कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमी वो हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है वो बताती है। वो ये हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है ये कैसे बताती है? ये चीज है कि पिछले साल इकोनॉमी कितना बढ़ी और इस साल वो कितनी बढ़ेगी, उसको टोटल को सपोजिंग एक इकोनॉमी है वो $100 बिलियन से बढ़ती है। अब वो $100 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करेगा। 365 दिन से डिवाइड करने के बाद उसको फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा 24 से, घंटे की GDP आ जाएगी। उसको फिर वो डिवाइड करेगा 60 से, तो मिनट की GDP आ जाएगी कि 1 मिनट में कितना बढ़ रही है, और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकंड की आ जाएगी कि इस सेकंड में कितना डॉलर बढ़े। इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शंस देती है। ये जो YouTube चैनल है ये प्रोजेक्शंस देता है कि अगले साल तक ये इकोनॉमी यहां पहुंच जानी चाहिए, और यहां पहुंचेगी तो इसका हर सेकंड का निकाल के वो हर सेकंड अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाकी सारी इकोनॉमीज हर सेकंड उसी हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। इसके पास एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे शिप्स पे कितना सामान आ रहा है या हमारे पास से कितना सामान जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स इसके पास नहीं होती और एक्चुअल फिगर्स को ये देखता भी नहीं है।
हाँ, ये कुछ महीने में एडजस्टमेंट करते हैं और साल में तो 100% करते हैं जब सारी इकोनॉमीज अपना एक्चुअल फिगर्स दे देती हैं। तो ये मैं मानता हूं, जिसके पास और भी काउंटर्स हैं, ठीक है, अगर आप सर्च मारेंगे ना जीडीपी पर कंट्री तो ये आएगा, और वो लाइव जीडीपी जिसको बोलते हैं, लाइव जीडीपी पर कंट्री, वो यही वाला चैनल आएगा। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और आते हैं। वो 2-3 जो और आते हैं, कोई नॉन मिनल देता है, कोई पीपीपी देता है, ये है जो एक्चुअल टर्म्स में देता है। 2024 के अंत में मुझे पूरा भरोसा है कि भारत तीसरे नंबर में बन जाएगा, क्योंकि एक मजे की बात ये भारत की तो बढ़ रही है, दूसरों की कम हो रही है, अक्सर माइनस में जापान की भी कम हो गई है। जापान की तो 5 पिछले साल वो मेरे ख्याल में 5 ट्रिलियन पे था, उससे पिछले साल 5.5 ट्रिलियन पे था, अभी उसकी तो बहुत तेजी से गिर रही है। देखो जापान को पिछाड़ कर जर्मनी आ गया तीसरे पे, जर्मनी आया ना तीसरे पे, तो खुद सोच लो कि उसकी कितनी जो है ना जीडीपी गिर रही है, और साथ साथ जर्मनी की भी गिर रही है। ये नहीं कि जर्मनी की मतलब ऊपर जा रही है, उसकी भी गिर रही है, लेकिन वो इस तरह 0 कुछ % पे कभी ग्रो करता है तो कभी माइनस में वो भी चला जाता है। तो इसी तरह चलता रहा तो 2024 के अंत में भारत जरूर बन जाएगा, क्योंकि आप सोचो 4 महीने में $300 बिलियन कवर करके 4 ट्रिलियन भारत ने किया। तो आप सोचो कि भाई ये अगले 3 महीनों में क्या करेगा और उससे अगले 3 महीनों में क्या करेगा, तो भारत की जीडीपी कहाँ चली जाएगी। जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए ना, इंडिया की जीडीपी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। और दूसरी बात ये कि यार ये इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत भी, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ वाकई में 10 से 11 महीने 10 से 11 महीने, चलो यार पूरा साल ले लो, लेकिन अगले साल के एंड में पक्का एंड में जो है ना हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है, लग रहा है पूरा साल कर लो हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो रफ्तार है ना इस टाइम ये बता रही है। देखो बिल्कुल सही, और जो IMF वालों पे लाना, जिन्होंने भाई बोला था 2028 के 29 में भारत, सही बात है। हाँ। मतलब भाई तुम लोग कैसी रिपोर्टें बना रहे हो बे, मतलब इनकी रिपोर्टें मुझे समझ नहीं आ रही भाई। वो रफ्तार देख कर अंधा भी बता दे कि भारत कितनी जल्दी तुम्हें अगर पता हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए, जितनी भी IMF ने या जिसने भी सारी गलत फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है, और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।